Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next part of fracture management. Let's begin the class. अब तक की क्लास में हमने फ्रैक्चर क्या होता है, कौन कौन से उसके कॉजेज़ हैं, नेक्स्ट हमने पढ़ा उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर हमने देखा साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जब भी कोई भी एक्सट्रीमिटी है, कोई भी बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इनिशियल केयर क्या करनी होती है। स्टार्टिंग में जब मान लीजिए आपको रोड साइड कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी पेशेंट है उसको फ्रैक्चर हो गया तो उस कंडीशन के अंदर उसको कैसे मैनेज करना है, इनिशियल केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, वो हमने देखा था। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन इन फ्रैक्चर, वो हमने देख लिया। फिर इंटरवेंशन इन फ्रैक्चर के अंदर 4 इंटरवेंशन थी, रिडक्शन, फिक्सेशन, ट्रैक्शन और कास्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने 2 देख लिए, रिडक्शन और फिक्सेशन हमने देख लिया। आज हम तीसरा पढ़ेंगे, वह है हमारा आज का टॉपिक है क्या है, ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। तो ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रैक्शन का मतलब होता है एक पुलिंग फोर्स। पुलिंग मतलब खिंचाव, ठीक है, खिंचाव वाला, यानी कि पुलिंग फोर्स है वो एग्जैक्ट करना है, ठीक है, 2 डायरेक्शन के अंदर। पुलिंग फोर्स को हमें क्या करना होता है? एग्जैक्ट करना होता है, पुलिंग फोर्स लगाना होता है। किस लिए? 2 डायरेक्शन के अंदर। तो दो डायरेक्शन के अंदर पुलिंग फोर्स लगाएंगे। साथ ही साथ पुलिंग फोर्स लगाने से क्या होगा? एक तो जो भी एक्सट्रीमिटी है, जो भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है वो क्या हो जाएगा? इमोबिलाइज हो जाएगा, और वहाँ से जो मसल स्पाज्म है वो भी रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो अब ये पुलिंग फोर्स को लगाया ताकि बोन है वो पूरे अलाइनमेंट में आ जाए। सपोज इट, मान लीजिए इसको ऐसे कंप्लीटली अगर इसको बोन मानते हैं, उसके बाद मान लीजिए इसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ से ये बोन टूट के और यूँ इसके ऊपर आ गई। अब क्या करना होगा? हम ट्रैक्शन अप्लाई करके हम क्या करेंगे? दोनों तरफ, दोनों एंड्स के ऊपर हम क्या करेंगे? पुलिंग फोर्स एग्जैक्ट करेंगे। पुलिंग फोर्स एग्जैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों आपस में खींचेंगी और यहाँ आकर के आपस में अलाइन होकर के रहेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एडिमा होगा, जो भी स्वेलिंग हो रखी है, जो भी मसल स्पाज्म हो रखा है वो भी रिड्यूस होगा। साथ के साथ क्या होगा? बोन है वो अलाइनमेंट में स्टेबल रहेगी और जो एक्सट्रीमिटीज है वो कंप्लीटली इमोबिलाइज हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से जो बोन है वो भी रिड्यूस होने के अलाइन करते रहते हैं। ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं उस समय हम क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं इस बात का कि बोन है वो भी एक प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर रहे, और इससे क्या होगा? मसल स्पाज्म वो भी रिलीव होगा और पेशेंट को पेन है वो भी कम होता है। तो ट्रैक्शन क्या कहलाता है? पुलिंग फोर्स है, 2 डायरेक्शन के अंदर एक पुलिंग फोर्स लगाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है? बोन है वो अलाइन रहती है, मसल स्पाज्म वो रिलीव हो जाता है, और जो एक्सट्रीमिटीज है, पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज है वो क्या हो जाती है? इमोबिलाइज हो जाती है। उसे बोलते हैं ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन इज एक्सर्शन ऑफ पुलिंग फोर्स अप्लाइड इन द 2 डायरेक्शन। एक एक्सर्शन ऑफ पुलिंग फोर्स का एक्सर्शन है जो 2 डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है टू रिड्यूस एंड इमोबिलाइज द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को इमोबिलाइज, फ्रैक्चर भी हिलेगा। मान लीजिए अगर फ्रैक्चर एक्सट्रीमिटी है उसके अंदर मूवमेंट होगी तो उससे क्या होगा? पेशेंट को क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? ट्रैक्शन अप्लाई करके पेशेंट जो एक्सट्रीमिटी है उसकी मूवमेंट को हम क्या कर देते हैं? ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं, जिससे पेशेंट को पेन है वो भी कम होता है। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन इन ट्रैक्शन। तो इंटरवेंशन इन ट्रैक्शन की बात करते हैं तो जब भी आप ट्रैक्शन लगा रखा है किसी पेशेंट को, किसी भी फ्रैक्चर पेशेंट को अगर ट्रैक्शन अप्लाई कर रखा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? हमें ये ध्यान रखना है कि जो पेशेंट की बॉडी है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में रहनी चाहिए। जो पेशेंट की बॉडी है वो क्या होनी चाहिए? प्रॉपर अलाइनमेंट में रहनी चाहिए। साथ के साथ क्या होता है? जो पुलिंग फोर्स अप्लाई करने के लिए हमने जो पेशेंट को पुली, वेट, ठीक है, ये सब लटकाया है, जो वेट लटकाया गया है वो सारा का जो पुली है, ठीक है, जो ट्रैक्शन के साथ जो जुड़ी हुई जो पुलीज हैं, ठीक है, पुलीज मतलब रस्सियाँ हैं, जो है वो रस्सियाँ हैं वो क्या होनी है? फ्रीली मूव होनी चाहिए। जो आपने वेट लटका रखा है उसके ऊपर वो फ्लोर को टच नहीं करना चाहिए। अगर फ्लोर को टच करेगा तो उसका वेट पेशेंट को फील नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें एज ए नर्स हमें ध्यान रखना है कि जो वेट हमने लटका रखा है उसके ऊपर, ट्रैक्शन के ऊपर, वो फ्लोर को टच नहीं होना चाहिए। साथ के साथ जो मूवमेंट है उसकी वो फ्रीली होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमें यह ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हमें क्या नहीं करना है? हमें वेट को कम या ज़्यादा नहीं करना, साथ के साथ हटाना भी नहीं है। ना तो हम हटाएंगे ना हम उसको कम या ज़्यादा करेंगे विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, साथ के साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो पुलीज हैं, जो वेट है वो फ्रीली मूव करता हुआ होना चाहिए। तो ये सारे हैं इसके अंदर इंटरवेंशन है। जब भी एक विशेष पेशेंट को ट्रैक्शन लगा हुआ है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट की बॉडी है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में रहनी चाहिए। साथ के साथ उसके ऊपर जो वेट हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है, हैंगिंग में है, वो फ्लोर को टच नहीं करना चाहिए। और क्या होना चाहिए? जो पुलीज है वो फ्रीली मूव होनी चाहिए। और जब जितना वेट प्रेस्क्राइब किया गया उतना वेट
उसके ऊपर हमें लटका करके या हैंग करके रखना है। और विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमें क्या नहीं करना है, वेट को कम या ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, जो भी ट्रैक्शन के लिए जो हैंगिंग वेट है उसको हमें कम या ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ ट्रैक्शन। तो टाइप ऑफ ट्रैक्शन की बात करें तो ट्रैक्शन है वो दो टाइप के होते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन और स्किन ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन और स्किन ट्रैक्शन। तो देखिए स्केलेटल ट्रैक्शन आप एक इस इमेज में देख सकते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन लगाया गया है। तो स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर क्या किया गया है, एक पिन है, ठीक है, जो सांझ पिन होती है, वो पिन है वो क्या की गई है, एक बोन के अपर पार्ट में, प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर इंसर्ट की गई है, बोन के अपर पार्ट में। और उससे उसी के ऊपर जो पिन है उससे फिर एक पुली को बांध करके वेट को हैंग किया गया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, स्केलेटल ट्रैक्शन। और स्किन ट्रैक्शन के अंदर क्या किया गया, ये देखिए यहाँ पे क्या किया गया, एक बूट है, ठीक है, ये फॉर्म का बूट होता है जिससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। ठीक है, और साथ के साथ क्या किया गया, एक इलास्टिक बैंडेज अप्लाई की गई बूट के ऊपर, और फिर इस बूट के ऊपर क्या किया गया, जो पर्टिकुलर वेट है उसको क्या कर दिया गया, हैंग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है स्किन ट्रैक्शन। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने क्या किया, जो पिन है, जो सांझ पिन होती है, आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ के अंदर, शॉर्ट्स वीडियोज़ के अंदर जाकर के देख सकते हो, सांझ पिन, डेनम पिन, ठीक है, स्टैमिन पिन, तीनों पिन के बारे में यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स वीडियोज़ के अंदर डाला हुआ है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक सांझ पिन को बोन के प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर इंसर्ट किया जाता है, बोन के अंदर होता है वो। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। ठीक है, जब इस पेशेंट को स्केलेटल ट्रैक्शन लगा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बोन के अंदर एंट्री हुई है, जो भी अपना स्टेमिन पिन है या फिर जो भी अपनी सांझ पिन है उसकी। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को पिन केयर प्रोवाइड करनी है। आगे इसी यूनिट में हम देखेंगे पिन केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है स्केलेटल ट्रैक्शन। तो स्केलेटल ट्रैक्शन की बात करते हैं तो स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर क्या किया जाता है कि जो स्केलेटल ट्रैक्शन है, जब भी पेशेंट को स्केलेटल ट्रैक्शन लगाया जाता है तो स्केलेटल ट्रैक्शन के लिए क्या किया जाता है, पिन, वायर, टोंग्स, इन सब का यूज करके स्केलेटल ट्रैक्शन है उसको अप्लाई किया जाता है। क्योंकि स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक पिन होगी, ठीक है, सांझ पिन होती है, जो पिन क्या की जाती है, बोन के अंदर इंसर्ट की जाती है, और उसी के ऊपर फिर जो सांझ पिन है उसके ऊपर क्या किया जाता है, पुलिस को बांधा जाता है और वेट को हैंग किया जाता है। दूसरी सेकंड पॉइंट अपना कि जो स्केलेटल ट्रैक्शन है उसके अंदर जो वेट होता है वो होता है 11 to 18 kg, मीन 25 to 40 lb वेट होता है। 11 to 18 kg का नॉर्मल वेट होता है। इसी रेंज के बीच में हम क्या करते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन जब अप्लाई कर रखा है तो इसी रेंज के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को वेट है उसको जो हैंग करके रखते हैं, ताकि पेशेंट की जो बोन है, जो फ्रैक्चर्ड बोन है, वो क्या रहे, पूरी तरह से अलाइन रहे। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन। जब भी किसी पेशेंट को स्केलेटल ट्रैक्शन लगा हुआ है, जब भी किसी पेशेंट को अगर स्केलेटल ट्रैक्शन लगा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी है, कौन कौन सी इंटरवेंशन है, इसे नर्स हमें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां पर भी पिन इंसर्ट की गई है, जैसा मैं आपको बता रहा था, ठीक है, जैसा मैं बता रहा था आपको कि जहां पर भी वो पिन इंसर्ट की गई है, जो भी सांझ पिन इंसर्ट की गई है, वहां पर हमें क्या करना है, पिन केयर प्रोवाइड करनी होती है, पिन केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, पिन केयर के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई करके रखनी होगी उसके चारों तरफ। और हमें जब भी एक अल्टरनेट डे या फिर एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें क्या करना है, उसको क्लीन करना है, नॉर्मल सलाइन से, बिटाडीन सॉल्यूशन से हमें उसको क्लीन करना है और उसके बाद वापस से उसके ऊपर ड्रेसिंग करनी है। तो ये तो होती है पिन केयर के अंदर। साथ के साथ जब भी हम स्केलेटल ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, पेशेंट की जो भी एक्सट्रीमिटीज़ है उसके अंदर सेंसेशन, ठीक है, न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस, मोशन, कलर, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है कि स्केलेटल ट्रैक्शन की वजह से तो कोई मूवमेंट या किसी फ्रैक्चर की वजह से तो कोई इंपेयरमेंट नहीं हो रहा है मूवमेंट में। ठीक है, सेंसेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्या पता बोन है उसने क्या किया हो, नर्व को डैमेज कर दिया हो। नेक्स्ट वन है जहां पर भी पिन इंसर्ट की गई है, स्केलेटल ट्रैक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पिन है उसको बोन के अंदर इंसर्ट करना होगा। पिन, वायर, टोंग, इनको हमें क्या करना होता है, बोन के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जहां से आपने एंट्री बनाई है वहां पे हमें क्या करना है, रेडनेस, स्वेलिंग, कोई ड्रेनेज, कोई पस का ड्रेनेज होने लग गया हो या पेन हो गया हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि जो रेडनेस है, स्वेलिंग है, ड्रेनेज है, पेन बढ़ जाना, ठीक है, ये क्या है, इन्फेक्शन के साइन है, और स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए इन सब इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को रेगुलर इंटरवल के ऊपर हम पेशेंट को पिन केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन टाइप ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन। तो टाइप ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन की बात करें तो स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर फर्स्ट वन टाइप आता है हमारा सर्वाइकल टॉन्ग।
जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक सर्वाइकल टोंग एक, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो पिन होती है उसको क्या किया जाता है, पेशेंट के स्कल के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्कल है उसके अंदर उस टोंग को अप्लाई किया जाता है। उसके बाद उस टोंग के ऊपर क्या किया जाता है, वेट है उसको लेफ्ट हैंग कर दिया जाता है। वेट को क्या कर दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। और जो सर्वाइकल टोंग्स है वो सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल वर्टिब्राज है, उनके फ्रैक्चर के अंदर काम में लिया जाता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर, वर्टिब्रल इंजरीज के अंदर क्या किया जाता है, अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा की कोई इंजरी है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए सर्वाइकल टोंग को यूज करते हैं। तो आप इस इमेज से देख सकते हैं कि सर्वाइकल टोंग क्या है, ठीक है। तो सर्वाइकल टोंग का क्या किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर या स्पाइनल इंजरी, सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी के लिए सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी के अंदर इसका यूज किया जाता है ताकि हेडोस को क्या किया जा सके, इमोबाइल किया जा सके। दूसरा पॉइंट ये कहता है हमारा कि यहाँ पे क्या होती है, जो पिन होती है, इसमें क्या होती है, सर्वाइकल टोंग के ऊपर 2 पिन होती है, ठीक है। ये तो टोंग का पीछे का हिस्सा, ये दोनों आगे के हिस्से, तो इनको क्या किया जाता है, सुपरफिशियल स्कल की जो सुपरफिशियल लेयर है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर फिक्स किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर फ्रीली वेट को हैंग कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक पिन यहाँ और दूसरे पिन यहाँ पे इन्होंने इंसर्ट की स्कल की सुपरफिशियल लेयर में, और उसके बाद क्या किया, पुली की हेल्प की वजह से, पुली की हेल्प से इन्होंने क्या कर दिया, जो पर्टिकुलर वेट है वो क्या कर दिया, उसमें हैंग कर दिया गया है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन है उसको रेगुलर इंटरवल मिनिमम 2 आवर के ऊपर हमें क्या करना है, चेंज करना है। साथ के साथ सर्वाइकल टोंग अप्लाई किया तो इसका मतलब है स्कल के अंदर बोन जो पिन है उनका इंसर्शन हुआ है, और पिन का इंसर्शन हुआ है, इसका मतलब हमें क्या करना है, साइन ऑफ इन्फेक्शन देखना है। कौन कौन से थे साइन ऑफ इन्फेक्शन, रेडनेस, स्वेलिंग, इंक्रीज पेन और ड्रेनेज। इन सारे साइन ऑफ इन्फेक्शन को हमें क्या करना है, क्लोजली ऑब्जर्व करना है। साथ के साथ हमें क्या करना है, पिन केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। सर्वाइकल टोंग कहाँ यूज किया जाता है, सर्वाइकल टोंग की इमेज ये है, ठीक है। सर्वाइकल टोंग यूज किया जाता है सर्वाइकल वर्टिब्राज के फ्रैक्चर के अंदर या सर्वाइकल स्पाइन के फ्रैक्चर के अंदर किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो 2 पिन होती हैं, दोनों पिन को क्या किया जाता है, स्कल की सुपरफिशियल लेयर में इंसर्ट करके उसके बाद क्या कर जाता है, वेट है वो हैंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन है हेलो फिक्सेशन डिवाइस। हेलो फिक्सेशन डिवाइस, तो हेलो फिक्सेशन डिवाइस है, इसमें देखिए हेलो फिक्सेशन डिवाइस के अंदर क्या होती है, 4 पिन होती हैं, ठीक है। हेलो फिक्सेशन डिवाइस के अंदर क्या होती है, 4 पिन होती हैं, 2 एंटीरियर होती है और 2 पोस्टीरियर पिन होती हैं, ठीक है। 2 सामने की तरफ में और 2 पोस्टीरियर है, पीछे की तरफ है, स्कल के अंदर इंसर्ट की जाती है। साथ के साथ इसमें क्या किया जाता है, एक वेस्ट अप्लाई की जाती है पेशेंट को। जो ये इमेज में आप देख रहे हो, ये वेस्ट अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होता है, नेक है, पेशेंट की जो नेक है वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर अलाइन रहती है, उसके अंदर इमोबिलाइजेशन होता है, मूवमेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से जो वर्टिब्राज के जो फ्रैक्चर है वो, जो उनके अंदर क्या होता है, जो वर्टिब्रल स्पाज्म हो रखा है, ठीक है, वो सारे के सारे रिलीव और मसल्स, जो वर्टिब्राज की जो मसल्स हैं, नेक की जो मसल्स हैं, उनका स्पाज्म रिलीव होता है। साथ के साथ क्या होता है, स्वेलिंग कम होती है और पेन कम होता है पेशेंट को। तो इससे क्या होता है कि जो स्टेबल, जो पेशेंट की जो नेक है वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो हेलो फिक्सेशन डिवाइस का भी यूज़ करते हैं, सर्वाइकल इंजरीज के अंदर ही करते हैं। इसमें वेस्ट अप्लाई की जाती है, जिससे क्या होता है, पेशेंट की जो गर्दन है वो एक पर्टिकुलर एक ही पोजीशन में रहती है और उसके अंदर मूवमेंट नहीं होते, अलाउ द इमोबिलिटी, अलाउ द मोबिलिटी। इसमें मोबिलिटी कम होती है इसमें, ठीक है। ये कुछ हद तक पेशेंट को मोबिलिटी अलाउ करती है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली पेशेंट है वो सिटिंग पोजीशन के अंदर रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।